यूएसए का मुसन्निफ है। उस मुसन्निफ ने आपका अपनी किताब में जिक्र किया है। लप्पे डुप्पे का कारोबार है, लप्पे डुप्पे का पैसा है, और फिर हमारी टोपी और चेहरे और ये हाज और हाजी साहब बोल के हमारे कारोबार। इसका एक हज जो फर्ज था वो तो हो गया, दूसरा तो इसको करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हर शख्स हज को जा रहा है, उसके घर में अगर शादी है, हाजी अब्दुल हाजी फला फला हाजी, मतलब सबसे पहले तो यहाँ ये प्रचार कर रहा है, आंखें माँ बाप को दिखाते हैं, क्या बात है, आंखें माँ बाप को दिखाते हैं, फुल्लू हाथों से हम गवाते हैं, घर में भाई के कब से फाके हैं, हज को हम चौथी बार जाते हैं। ऐसा हो रहा है कि ब्याज बच्चों से शान और शौकत से खूब जो है तो बड़ा मंडप लग रहा है, जब तक कि आपके कौल में दम नहीं आएगा, जब तक आपके फेल में दम नहीं। आखिर वो कौन सी चीज थी जो 313,000 के ऊपर गालिब आ गई? कौन सा ऐसा शख्स है जिसके बच्चे को कम से कम 10 अंबिया के नाम पता है? आज जहेज का मामला क्या है जी, बहुत डेंजरस बात है जी। हाँ, गाड़ियां घोड़े लड़के लोग मुंह से मांग रहे, ये दिन का रिजल्ट उसी से शायद लगाते होंगे वो लोग कि यार ये लोग आएंगे या नहीं आएंगे। छोड़कर अब तमाम फिरकों को आओ सब साथ नेक हो जाए, जंग दुश्मन से जीतने हैं अगर, जंग दुश्मन से जीतने हैं अगर, ऐ मुसलमानों एक हो जाओ। हर फलस्तीनी कर दिखाता है, जिक्र अहमद न छो लेंगे रब की कसम, आई लव यू मोहम्मद ही बोलेंगे हम। मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका चळवळ महाराष्ट्राची न्यूज़ प्रस्तुत चाय पे चर्चा पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 17 में। नाज़रीन, जैसा कि मेरा हमेशा का मामूल है कि मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं, और उसके पीछे का जो रीज़न है वो भी मैं आपको बता चुका हूं कि हदीस पाक का खुलासा है कि जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी जो मोहब्बतें मिल रही है, और उस मोहब्बतों की वजह से मेरे आज एपिसोड नंबर 17 का शूट हो रहा है और शूटिंग चल रही है। तो मैं कुछ सुर्खियां आपको बताने चलता हूं जिसके बाद आप पहचान सकेंगे, आप जानेंगे कि हमारे इस एपिसोड में वो कौन सी शख्सियत है जिसको मैंने इनवाइट किया और वो हमारी दावत को कबूल करते हुए हमारे आज के एपिसोड नंबर 17 के मेहमान ख़ास बने हैं। जी नाज़रीन, वो ऐसी शख्सियत है जो नौजवान है और इसके साथ उनके अंदर जो स्किल्स है वो एक मशहूर बिजनेसमैन भी है, एक शायर भी है, इसी तरह से इस्लामिक चलती फिरती लाइब्रेरी भी है, और हमारे ही इलाके की है और बहुत ही पॉपुलर है और अपने बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा मशहूर है। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि आज बिजनेस के ताल्लुक से कोई बात नहीं होगी, आज बिजनेस के साथ उनके अंदर जो दो स्किल्स है, एक है शायरी और दूसरा है इस्लामिक चलती फिरती लाइब्रेरी। तो उसी के ताल्लुक से हम आज सवाल जवाबात उनसे लेंगे और उसी के ताल्लुक से आज हम बात करेंगे, और बिजनेस के ताल्लुक से तो हम बात करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस जो करते हैं वो बिजनेस बहुत ज्यादा मशहूर है और बहुत सारे स्टेट में वो बिजनेस चलता है, और ऐसा बिजनेस है कि अगर कोई उसमें लग जाए तो उसकी किस्मत और तकदीर बदल जाए और रातों रात वो अपनी एक नई पहचान बना ले। तो उसके लिए थोड़ा टाइम दरकार है ताकि खास मालूमात आप तक वो आ पहुंचे, ताकि आप भी उस बिजनेस से फायदा उठा सके। तो आइए, मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा हूं, जिस शख्सियत का मैं तारुफ आपके सामने कर रहा हूं, आप वक्त चाहता है कि उस शख्सियत का चेहरा भी आपके सामने लेकर आओ। जी नाजरीन, ये शख्सियत है फरदापुर के रहने वाली, जो अजंता लेने के करीब है, और जिनका नाम है, बताइए आप जी, कादरी आसिम अहमद फरदापुर, जो अब हमारे सामने हैं।
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कादरी आसिम अहमद फरदापुर साहब, जैसा कि आपको तो पहले वक्त निकालना मुश्किल पड़ता है, जी क्योंकि आपका जो बिजनेस है, जो मैं सुन चुका हूँ बिजनेस के बारे में, वो बिजनेस के आपके जो असफार होते हैं, सफर होते हैं, ट्रैवलिंग बिल्कुल, होती है, बिल्कुल। बहुत ज्यादा होती है। हाँ। और उसके बाद में फिर थकावट होती है, वो थकावट को दूर करने के लिए भी कुछ वक्त दरकार होता है। जी। वो तमाम चीजें होने के बावजूद भी आपने हमें वक्त दिया। और एक और शख्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो मशहूर शायर है हमारे इलाके के, हामिद अली नूर साहब, बिल्कुल। जिनके जरिए से तवस्सुस से आपसे जो है तो हमारी मुलाकात हुई, और वो मुलाकात आज एपिसोड का हिस्सा बनी है। बिल्कुल। माशाल्लाह, मैं चाहता तो ये था कि आपका बिजनेस का सफर शुरू किया जाए हमारे इस एपिसोड में, लेकिन वो बिजनेस बहुत अच्छा है और उससे बहुत सारों की जिंदगियां बदल सकती है। तो बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि वो बिजनेस का जो एपिसोड है वो फुल एक एपिसोड बने और वो अच्छा। आगे जो है तो हो सके और पूरा उस पर ही हमारी बात हो। तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा पोस्टपोन करता हूँ कुछ दिनों के लिए। अच्छा। और उम्मीद करता हूँ कि जब आपको दावत दूंगा उसके लिए आप कबूल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल साहब जी। बिल्कुल। और बिजनेस के साथ में जो आपका मशगला है शायरी का, जी। वो बड़ा दिल को छू जाने वाला है। तो उसी के ताल्लुक से, और दूसरी बात यह है कि इस्लामिक नॉलेज, अच्छा। उसके ऊपर भी आप बहुत अच्छी बात करते हैं। तो जी। आज हमारे सामने दो टॉपिक है, एक है शायरी और एक है जो है तो इस्लामिक नॉलेज। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा आपका तारुफ, आपका इंट्रोडक्शन, ताकि नाजरीन तक आपका तारुफ पहुंच जाए। आप का एजुकेशन कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, और शायरी का चस्का आपको कॉलेज और स्कूल लाइफ से ही था या फिर बाद में हालात के बदलते हुए जो है तो आप शायर बने? जैसे कि होता है बहुत सारी चिंगारियां कॉलेज लाइफ में लगती है, कुछ चिंगारी हालात को ठोकर खाने के बाद लगती है। बिल्कुल जी, तो आपका तारुफ। असल में सर सबसे पहले तो ये है कि मेरा नाम तो आपने बता दिया, कादरी आसिम अहमद। जी जी। मैं फरदापुर से हूँ। जी। रही दूसरी बात कि मैं वहीं के प्रॉपर उर्दू गर्ल्स प्राइमरी जी हाई स्कूल से मैंने एसएससी किया हूँ। जी जी जी। और मेरा जो मिजाज है वो लगभग बचपन से ही एक तेज किस्म का रहा। अच्छा अच्छा। मैंने 10th के बाद 2000 में लगभग मैं 10th निकला। अच्छा अच्छा। एसएससी किया और मैंने अजिंता के कॉलेज में एडमिशन करवाया। जी जी। एडमिशन मेरा 11th में हो गया 8 से। लेकिन हुआ ये कि मैं पहले दिन तो नहीं, दूसरे दिन जब स्कूल गया कॉलेज, तो वहां पर आज भी वो टीचर हजरात है। जी जी जी। मैं नाम नहीं बोलूंगा उनका, वो अभी ऑन ड्यूटी है वहां पर। जी जी। उन्होंने मुझे दूर से ऐसे बुलाए क्लास में, इधर आओ। जी। मैं उनके पास गया, मैं बोला क्या बात है सर? ये जो गुंडी है ना बोले ऊपर की, ये लगा के आना पड़ती। अच्छा अच्छा। मैंने बोला साहब ये गुंडी मैं कभी नहीं लगाता, भले मैं कॉलेज में आना बंद कर दूंगा। बस दूसरा दिन हुआ मैं कभी कॉलेज नहीं गया साहब। हाँ, तो ये स्कूल का मेरा बस ये सफर रहा कि मैं लगभग एसएससी ही किया हूँ। जी जी। वो गुंडी के पीछे का क्या राज है, मतलब असल नहीं, असल बात ये है सर कि आदमी कभी कभी हठधर्म होता है। जी जी। तो हठधर्मी दो तरीके की होती है। एक हठधर्मी वो होती है कि जिसमें आदमी सब कुछ कर गुजर जाता है। जी। एक हठधर्मी वो होती है कि जिसमें आदमी फेल हो जाता है और पूरी जिंदगी फेल रहता है। जी जी। लेकिन मेरी हठधर्मी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सिवाय सफलता के मुझे कुछ नहीं दिए इसने। जी जी। था कुछ मेरे अंदर ऐसा जुनून के नहीं लगूंगा तो नहीं लगूंगा गुंडी, नहीं भले मेरे को नहीं पढ़ना है, कोई बात नहीं। हाँ, रही दूसरी और एक बात ये कि शायरी का जहां तक के जो आपने पूछे। जी जी जी। स्कूल का तो मैंने बता दिया कि स्कूल का, और बचपन से शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर वो जुनून था भी नहीं पढ़ने का। होता तो जाहिर सी बात है मैं पढ़ भी लेता। जी जी। लेकिन मुझे वो जुनून नहीं था। मेरे वालिद मोहतरम का बहुत वो था मुझे कि भाई कम से कम तुम पढ़ लो बोलकर। जी। लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया। रही बात शायरी की, तो मेरे वालिद मोहतरम के मेरे ऊपर बहुत से एहसानात है। जाहिर बात है, वालिद है। तो वालिद होने के अलावा उनका सबसे बड़ा जो एहसान रहा वो साहब ये रहा कि जब हम पैदा हुए, मुझे 6 भाई है, एक सिस्टर है, तो मैं समझता हूं कि हमने आंख जब खोले तो हमारे घर में लाइब्रेरी थी उर्दू किताबों की और इस्लामी किताबों की, इस्लामी लिटरेचरों की। लगभग तमाम जमातों की
आलिमों की, और मैं तो वो कहता हूँ कि अहले तशय्यो की भी किताबें हमारे यहाँ पर थी, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह तक की। जी हाँ, मसाइल की किताबें थी, शायरी में मिर्जा गालिब साहब की थी, दाग जी। दहलवी साहब की थी, अल्लामा इकबाल शायर मशरिक रहमतुल्लाह अलैह की, इनकी किताबें थी। तो शौक तो लगभग था ही पढ़ने का। किताबें जब किताबों में लाइब्रेरी में आंख खुली तो वो शायरी का एक लगभग शौक रहा। जी जी और स्कूल में भी मुझे एक किस्म का ये जुनून था कि अक़वाले ज़र्रीन में, जी। मैंने मेरी पूरी स्कूल की जिंदगी में अक़वाले ज़र्रीन में कभी स्टडी नहीं करके गया। अच्छा। यानी खड़ा होता और मुझे कुरान की आयत कहनी है या मुझे किसी का कौल कहना है, जो कुछ कहना है मैं फट से जो पढ़ के अपनी जगह ले लेता। तो शायरी का भी मेरा वैसी था, कभी दाग दहलवी साहब का, कभी अल्लामा इकबाल का, कभी मिर्जा गालिब का, ये इनके बस एक ऐसा जुनून था तो खड़े रह के पढ़ लेते थे। टीचर लोग बोलते थे भाई ठीक है। अब साहब ऐसा है कि शायरी का जो जुनून है, असल में कुछ सालों से मुझे सबसे ज्यादा ये जो जुनून में डाला है, मेरे एक दोस्त है जो बहुत खास है मेरे, अच्छा। हामिद अली नूर उड़नगावी। जी जी। हाँ, ये शायर बहुत मशहूर है। और इनकी और दूसरे आपके वतन के सिल्लोड़ के सलीम अतहर सिल्लोड़ी साहब, जी। ये दो लोगों ने मुझे शायरी के पूरे इसमें लाके घसीट के लाके खड़ा मैदान में मैदान में लाके खड़ा कर दिया। तो ये दो लोगों की बेचारों की अल्लाह इनको अच्छा रखे, इनकी मेहरबानियां हैं शायरी की तरफ मेरी रुग़बत ज्यादा दिलाने के लिए, वरना मैं मेरी तिजारत में इतना व्यस्त और बिजी आदमी हूँ कि शायद मैं नहीं समझता कि मुझे कुछ मेरे अपने और कामों के लिए भी कोई फुर्सत और सहूलत। जी नाज़रीन, देखिए एक बात तो बहुत क्लियरली हमारे सामने आई है कि घर का माहौल जिस तरह से होगा, बच्चों के अखलाक और बच्चों की आदत और बच्चों का ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी वैसे ही बनेगा। जैसे कि अभी हमारे ख़ास मेहमान ने बताया कि उनके घर में जैसी वो पैदा हुए, पैदा होने के बाद में जैसी उनको समझ आई, तो उन्होंने देखा कि उनके घरों में उनके वालिद साहब के ज़रिए से बहुत सारी किताबें थी, जैसे इस्लामिक नॉलेज की हो, हदीसों की किताबें हो, शायरों की किताबें हो। और देखिए उनका माहौल जो है तो मशहूर बिजनेसमैन के साथ में इस्लामिक किताबों से जुड़ा हुआ था। इसी तरह से उनका जो बचपन गुजरा है वो खास शायरों के किताबों के साथ से जुड़ा हुआ था। यानी बड़ों का माहौल बना हुआ था, बड़ों ने अपने घर का माहौल बनाया हुआ था, तो उनका माहौल भी डेवलप हुआ है और वो खास माहौल में। तो मैसेज और सबक हमें ये मिलता है वो पेरेंट्स को कि जो पेरेंट्स अपने घर को माहौल में, अच्छे माहौल में नहीं बनाते हैं, तो वो इस बात से सबक ले कि सबसे अहम जिम्मेदारी माँ बाप की ही होती है कि वो अपने घर के माहौल को बनाए ताकि बच्चों का भी माहौल बन जाए। वरना इसका रोना तो आज बहुत ज़्यादा रोया जा रहा है कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो उसकी अहम और ख़ास वजह मैं तो यही समझता हूँ। जो हमारे मेहमान ख़ास है उनसे भी यही जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि घर का माहौल ही बच्चे के लिए सही होता है? ये बहुत सारे कहते हैं कि बाहर के माहौल में बिगड़ गया, तो असल में बाहर का माहौल असल होता है या घर का माहौल असल होता है? नहीं नहीं, घर का माहौल असल है। बाहर पहले बच्चा तो घर में पैदा हो रहा है जी, ठीक है, वो घर से पल कर बड़ा होकर 5-7 साल के बाद बाहर जा रहा है। जब 5-7 साल में तो वो उतना कुछ सीख लेता है जी, जो उसको सीखना है। और आजकल के बच्चों का जो माहौल खराब हो रहा है वो 5 साल तो क्या मैं समझता हूँ 2 और 3 साल में खराब हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल लेके बैठ रहे। तो घर का पेरेंट्स का ही असल रोल इसमें रहा है कि अगर पेरेंट्स अच्छे हैं जी तो जाहिर सी बात है कि औलाद के अंदर वो तरबियत होनी चाहिए। जी जी जी। और इसी को लेकर अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि वो फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। क्या बात, थोड़ा सा उसकी तशरीह जी आम जबान में अगर कर दे। सर असल ये है कि हजरत हाजरा को जहां पर ले जाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोड़े थे जी, वो तो एक वीराना बयाबान थी जगह, इस्माइल अलैहिस्सलाम का बचपन। और बस इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो भी 4-6 महीने में टाइम मिलता तो वो सफर करते शाम से वहां का। अब इसकी असल जो तशरीह है वो तो ये है कि बाप ने ये कहना कि बेटा मैंने ख्वाब देखा कि मैं तुझे अल्लाह के नाम पे जुबा कर रहा हूं, और बेटा ये कह रहा है कि अगर अब्बा जान अगर आपने ये ख्वाब देखा है तो फिर इसको कर गुजरी। तो जाहिर सी बात है ये कौन सा मकतब था, क्या स्कूल थे, कॉलेजेस थे?
कौन सी जबान थी वो मकतब माँ का ही तो था ना। जी। कौन सी किताब पढ़ रहा था 12 साल का बच्चा। अच्छा। वालिद के ख्वाब को कर गुजरने की अगर कोई बच्चा अगर ये बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो मकतब तो उसका माँ का था। माँ का था। तो सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंद। जी जी, यानी यहाँ माँ बाप के माहौल के ऊपर इशारा किया बहुत गया असल है, और माँ के माहौल पे खास इशारा किया गया। बहुत बहुत जरूरी है। जी जी, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका जब से शायरी का सफर शुरू हुआ तो सबसे पहला कलाम आपका कौन सा रहा? अच्छा सर, एक बात और, मैंने खास बात आपको बोला नहीं जी, माहौल से। जी जी, तो मैं शायरी से अगर आप इजाजत दे तो मैं 2 कदम पीछे चल रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, इजाजत। मेरे वालिद ने मुझे 5 टाइम नमाज पर से मारे हैं। अच्छा, उस वक्त तो उम्र कितनी थी आपकी? उस वक्त लगभग मुझे ऐसा लगता है कि मैं तीसरी जमात में एक टाइम था। अच्छा। और तीसरी जमात में एक बार उन्होंने मुझे मारे, चौथी जमात में उन्होंने और एक बार मारे, 5वीं जमात में उन्होंने मुझे 2 बार मारे, और 6ठी जमात में मैं कुछ आवारागर्दी के बच्चों के साथ जो है तो चला गया कहीं। मुझे उन्होंने पूछे नमाज पढ़ा क्या, तो मैंने बोला नमाज नहीं पढ़ा मैंने। ज़ोहर की नमाज छोड़ के आया बोल के मुझे जो है तो वो सोल आती है कुएं में से पानी खींचने की। जी जी जी, वो सोल से खूब अच्छी तरीके से मेरा जो है तो ट्रीटमेंट करें। लेकिन देखिए उनका भी कैसा मिजाज था, उन्होंने आपसे इन दोस्ताने वालों के साथ क्यों गया ये सवाल नहीं किया, नहीं, नमाज क्यों छोड़ा? और उनके जहन में यही आयत होंगी शायद, 5वें पारी की जो आयत है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। जी जी। तो ये साहब मेरा घर का ये माहौल है। जी। और रही बात शायरी का, जी अभी आप शायरी पर क्या पूछ रहे थे? सबसे पहला जो कलाम है आपका जी, वो कौन सा रहा है? हाँ सबसे पहला मैं तरन्नुम में, जी बिल्कुल बिल्कुल, तरन्नुम में जो है तो आपको सुनाता हूँ। एक जयती पर था। जी जी जी। छोड़ कर अब तमाम फिरकों को, आओ सब साथ नेक हो जाए। जंग दुश्मन से जीतने हैं अगर, जंग दुश्मन से जीतने हैं अगर, ऐ मुसलमानों एक हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान तो ये मेरे पहले अशार थे। जी। और इसमें तो बस यही है कि मुतफर्रिक मत रहो। जी जी जी, जैसे इसकी थोड़ी तशरीह हो जाए तो बेहतर रहेगा। जैसे कुरान की एक आयत में वला तफर्रकू, सब मिल करके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर भी इज्तमाइयत का तफर्रकू, जी, के मुतफर्रिक ना रहो, सब जो है तो एक जगह हो जाओ। तो मैंने अपने इस कलाम में जितने भी फरीक है, आज मुझे ये चीज आज तक नहीं समझ में आई कि जो लोग 73 फिरकों वाली हदीस बयान करते हैं कि एक ही फिरका होगा, लेकिन लोगों ने उसको, मैंने कहीं जमातों के बड़े बड़े आलिम उलमाओं के बीच में भी मैं बैठा हूं, उनके भी मुंह से सुना हूं मैंने ये चीज कि वो कहता है ये फिरका सही है। यानी अहले हदीस भी अपने आप को फिरका मानते, तबलीगी जमात अपने आप को फिरका मानती, अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी अपने आप को फिरका मानते। यानी फिरका तो ये नहीं है, फिरका तो अहले सुन्नत वल जमात में तमाम जमातें आ गई। फिरके के अंदर अगर ऊपरी तौर से देखा जाए तो एक तो अहले तशय्युअ है, सुन्नी है, ये हो गया। इसके अलावा ये अपने नासबी वगैरह हो गए। इस अशार में मेरा कहने का ये मतलब था कि ना सुन्नियों में बटो ना शियों में बटो, एक कलमे के नीचे सब आ जाओ। कुरान पाक, मोहम्मद रसूलुल्लाह और जितने भी ईमान के रखने वाले जो भी यानी कवानीन जिसको बोलेंगे हम एक ऊपरी जबान में, जिसको अकायद कहा जाएगा, तौहीद रिसालत आखिरत, इसमें सब यकसा है। सुन्नी भी यकसा है, अहले तशय्युअ भी यकसा है। तो तमाम फिरकों को, तमाम जमातों को एक हो करके, क्या एक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे नहीं आ सकते?
तो बस मेरा यही इनसे एक अपील है, एक इस पैगाम था। पैगाम है जी, इसमें जी। कि तमाम फिरकों और तमाम जमातों, ठीक है जमातें सब अपना अपना काम कर रही है, सब बिल्कुल हक पर है, सब अच्छे से काम कर रहे जी, जी। करिए, ये तो जिसका उसके अपनी एक स्ट्रेटेजी है, अपना जी, एक जी। तरीक़ाकार है जी, जी। काम करने का, जी, जी। चाहे इस्लाही काम हो चाहे तबलीगी काम हो। जी, जी। लेकिन ये जो है तो ये एक इस्लाही काम है, इसको लेकर के जमातों में मुतफर्रिक मत रहो और फिरका वारानियत को जो है तो कोई उरूज पर ले जाने की जरूरत नहीं है। ये तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं इस चीज को अपने तलवे तले रौंदता हूँ। जी, तो जिस चीज को तलवे तले रौंदना है उसको सर पर तो लेके फिरने का सवाल नहीं है। जी, तो बस जी। यहाँ पर एकजेती का जो तो पैगाम इसमें देना मेरा ये मंशा था। जी, जी। और जैसा कि ये भी सुनने को मिला था कि आपने फ़लस्तीन के हालात पर भी कलाम तैयार किया जी था। जी। तो वो कलाम को भी सुनना चाहूँगा, सुनाना चाहूँगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, इंशाल्लाह सुनाता हूँ। इरशाद। हर फलस्तीनी कर दिखाता है, दिन पर घर के घर लुटाता है, बच्चा बच्चा वहां का आस में जान इस्लाम पर गवाता है। तो अब ये तो जाहिर सी बात है, फलस्तीन पर जो फ़लस्तीन के जो हालात हैं। अच्छा, थोड़ा सा फ़लस्तीन के हालात के मुतालिक कि वहाँ पर जो मुसलमान हैं, जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो वहाँ पर तो मोहब्बतें तो मतलब दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। वो उनको सिर्फ एक ही मोहब्बत दिख रही है, वो सिर्फ शहीद होना। बिल्कुल। तो इसके ऊपर आप नौजवानों को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे, हमारे इलाके के नौजवानों को, कि एक तरफ फ़लस्तीन है और वहाँ पर वो अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार है, ना उनके सामने उनके बच्चों की मोहब्बत है, ना माँ बाप की मोहब्बत है, ना किसी और रिश्ते की मोहब्बत है, सिर्फ इस्लाम की मोहब्बत गालिब है और अल्लाह की मोहब्बत गालिब है, और वहाँ पर अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। और आजकल के नौजवान जो हमारे इलाके के, वो क्या कर रहे हैं, वो किसको अपना महबूब बना कर रखे हैं? सही। क्योंकि जब आप इस ताल्लुक से, बिजनेस के ताल्लुक से हर जगह जाते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि अपने नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर देखिए, नौजवानों को देखकर तो जितना मेरा दिल जलता है शायद ही मैं बोल नहीं सकता आपको। और एक फ़लस्तीन का जो अपन जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देते हुए नौजवानों की तरफ आता हूं मैं। आज अगर किसी को हजरत बिलाल, हजरत अम्मार, यासिर, अब इस तरीके के सहाबा इकराम की अगर एग्जाम्पल और मिसाल अगर देखनी चाहिए, तो मैं समझता हूं कि फ़लस्तीन से बेटर जगह और कोई नहीं हो सकती। जी। फ़लस्तीन से बेटर जगह इसलिए कि वो अपने आप को, अपने आप की कुर्बानी को, शहादत को वो दर्जा आज दे रहे जो रियल हकीकत में देना चाहिए। बेकसूर लोग हैं, अगर बेकसूर लोग मर रहे हैं और फिर भी वो जो है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ रहे, तो नौजवानों को आज उन्हीं से सबक लेने की जरूरत है। और आज हालात नौजवानों के इतने खराब है, खुद मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, कि आप कहीं भी देख लो, ये रातों में 2 बजे 3 बजे तक के मोबाइल के खेलों में बिजी है, मसरूफ है। सुबह जो है तो 11-12 बजे उठ रहे, घर में माँ बाप इनको कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि माँ बाप का भी असल में आज ऐसे हो गया कि वो ये समझ रहे कि भाई मेरी औलाद है तो बस दुनिया में मेरी ही औलाद है, बाकी किसी और की नहीं है। यानी उनकी मोहब्बतों ने, देखिए अल्लाह ताला ने कुरान में ये बात भी क्लियर कर चुका है कि माल और औलाद दोनों भी फितना कहा कुरान में, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। हाँ, माल भी और औलाद भी फितना है। फिर कुरान एक जगह ये भी कह रहा है कि अब आप तुम लोग देखते नहीं हमने तुम्हें बेटे दिए, यानी फकर भी जता रहा है बाप को कि बेटे दी। बोलना यह है कि अगर तरबियत औलाद की ठीक नहीं है तो जाहिर सी बात है वो तो फितना है। अब फितना इसलिए है कि जिसकी आगोश में रहकर अगर औलाद तरबियत हासिल नहीं कर पाई, तो जाहिर सी बात है कि मरने के बाद उसका जो भुगतान है उसके माँ बाप को ही भुगतना है। पहले सजा उनको भुगतनी है, क्योंकि वो काम अच्छे कर रहा है या बुरे कर रहा है। इसाले सवाब का सबसे ज्यादा जो डिपेंड करता है वो औलाद के ऊपर करता है। तरबियत अगर अच्छी हो तो वो काम अच्छे करेंगे तो उनको उसका इसाले सवाब तो ऑटोमेटिक पहुंचना है। तो आज जो मुसलमानों के बच्चों के जो हालात है वो बेपनाह गंभीर है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। जी जी जी। हाँ, और जैसा कि मैंने एक बुजुर्ग का वाकया भी सुनने को मिला था कि उनकी उम्र तकरीबन 60 साल की थी। अच्छा। जो
फजर की अजान से पहले मस्जिद जाया करते थे। हाँ उनके पोते के सहारे से जा रहे थे। पोते ने कहा, दादा जान आप जो है तो इतने बुजुर्ग है, 60-65 साल की उम्र है, तो आप अजान शुरू हो उस वक्त जाइए मस्जिद में। जी। तो बुजुर्ग का जवाब क्या था, सुनने के काबिल है। बुजुर्ग ने कहा कि बेटे मैं उम्र में बुजुर्ग है, लेकिन अल्लाह का हुक्म तो मुझसे ज्यादा बुजुर्ग है। और जब अल्लाह के हुक्म के लिए बुलाया जाए और हाँ। मैं तब जाऊं, मेरी तो इतनी औकात नहीं है। हाँ, अल्लाह का हुक्म अदा करने के लिए बुलाया, मैं उससे पहले चले जाऊं, ये मेरी औकात है। कि बिल्कुल। जब अजान दे मैं तब जाऊं, मतलब ये मेरी औकात नहीं है बिल्कुल कि बिल्कुल। अल्लाह के हुक्म को अदा करने के लिए बुलाया जा रहा और मैं जाऊं। हाँ, उससे पहले मैं चला जाऊं, हाँ। तो ये मेरी औकात है कि मैं पहले चला पहले चला जाऊं। तो देखिए क्या सही। जवाब था, और माशाल्लाह हमें वैसा ही होना चाहिए। अच्छा, अभी जो फिलहाल आई लव मोहम्मद जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि इसका वसल्लम। बड़ा वाकया है, आपने भी सुना होगा, यूपी एमपी में जहाँ पर यह हादसा हुआ और बहुत इलाके मुतासिर हुए, उस पर भी आपका कोई नया कलाम तैयार किया हुआ सुनने को मिला था। जी तो जी चाहता हूँ कि बिल्कुल तरन्नुम में सुनाऊंगा। जी, जरूर जरूर। जिक्र सल्ले अला लब पे है दम बदम, जिक्र सल्ले अला लब पे है दम बदम, नाम प्यारा लगे वे खुदा की कसम, इश्क सरकार में चाहे सर हो कलम, इश्क सरकार में चाहे सर हो कलम, आई लो यू मोहम्मद ही बोलेंगे हम, आई लो यू मोहम्मद ही बोलेंगे हम। चंद अशार पेश करता हूँ। जी जी जी। बू बकर ने कहा, ये उमर ने कहा, तारीखी अल्फाज है साहब। जी जी। और देखिए आज जो लोग जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लव यू मोहम्मद बोलने पर एतराज कर रहे हैं, जी, उनको भी इस बात का पता है कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उनको इस बात का पता है जी। लेकिन ये कुछ कट्टरपंथ जो साजिश चल झूठी शोहरत या झूठी शोहरत कमाने के का जी, मकसद, या इलेक्शन का मकसद है, पॉलिटिकल जो भी हाँ बनाने के लिए ये सब पॉलिसीज चल रही है। वरना जिन लोगों ने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करे, उनकी आशिकी देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या है। बू बकर ने कहा, ये उमर ने कहा, बोले उस्मा गनी ये अली ने कहा, करबला से बदर तक सभी ने कहा, जिक्र अहमद न छोड़ेंगे रब की कसम, जिक्र अहमद न छोड़ेंगे रब की कसम, आई लव यू मोहम्मद ही बोलेंगे हम। शेर आखिर है, कोई कुछ भी कहे हम डरेंगे नहीं, जान दे देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, दिल पे आसिम के लिखने लगी ये कलम, दिल पे आसिम के लिखने लगी ये कलम, आई लव यू मोहम्मद ही बोलेंगे हम। वो तो हमारे ईमान का हिस्सा ही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसा कि शायरी का सफ़र यहाँ पर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि और एक टॉपिक है जो इस्लामिक नॉलेज को लेकर है, जिसमें आपसे कुछ बातें करना है ख़ास तो सबसे अहम जो मुद्दा है वो है शादी को लेकर। जी, कि शादियों में जो खुराफात हो रही है, जो बिदात हो रही है, उस पर आपसे कुछ ख़ास चर्चा है। जैसे कि शादी
लगने से पहले की जो बातें होती है, जैसे रस्म है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें रस्म के ज़रिए से ढोल थापने की, फिर वीडियो शूटिंग, फिर इसी तरह से नाच गाने, तो ये इस्लामिक एतबार से कहाँ तक इसकी इजाज़त है? और नौजवान और आज का माशरा कहाँ जा रहा है शादियों को लेकर? ये शादी से पहले की रस्म बता रहा हूँ। अच्छा। जो रस्माना होता है उसमें इतना रुपया पैसा खर्च होता है कि जैसे गरीब की बच्ची की शादी हो जाए। बिल्कुल। तो ये पहले हम रस्म पर बात करते हैं कि क्या है इसमें। ढोल ताशे, नाच गाने और ढोल थापने की भी, और उसमें उम्र रसीदा औरतें आती है इस तरह से। असल में एक बात ये है कि ये शादी से 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले जो बूढ़ी औरतें आके जो है तो जो वो ढोलक पीटती है, हाँ हाँ, तो उसमें शायद हो सकता वो ये देखना चाहती होंगी कि कौन सी महल्ले की औरतें आती या नहीं आती, कौन लोग आते, फिर शादी के दिन का रिजल्ट उसी से शायद लगाते होंगे वो लोग कि यार ये लोग आएंगे या नहीं आएंगे। खाने पकाने का जो सारा एक वो रहेगा चैट, तो शायद उसी पर तैयार होगा। बहरहाल ये तो ठीक नहीं है, ये खुराफात है। इसमें कहीं से कहीं तक के कोई इस्लाम में कोई अनुमति और कोई इजाजत का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तमाम खुराफातें हैं ये। शादी के 2-3 दिन पहले वो ग्रीन कलर के पत्ते लटकाना, हल्दी मेहंदी, जो मेहंदी का इसका तो ठीक है, ये तो कोई समझे वाली, ये तो कॉमन बात है, औरतें तो लगाएंगी घर में, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ढोल पहाड़ों में तो ऐसा भी देखा जाता है, दूल्हे मियां भी मेहंदी लगा रहे हैं। नहीं, वो तो बिल्कुल गलत है, बिदअत से बड़ी बिदअत है वो। तो उसकी तो कैसे, ये रसूमात है जो कुछ सालों पहले ही जो है तो मतलब इन्होंने ये अमल में आई थी, कुछ 100 सालों के अंदर की ये रसूमात है, इससे पहले की रसूमात है भी नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद काफी जमातें इसके ऊपर काम कर रही है, जो ये खुराफात खत्म हो रही है लगभग हर जगह से। जैसे डीजे बजना, पहले आज से 15-20 साल पहले का ये मामला था कि डीजे जिसके घर में नहीं होता था वो मेहमान नहीं आते थे, वो पहले बोलते थे बारात को क्या डीजे कौन सा है तेरे वहां बोलकर। तो ये खुराफात अभी कुछ कम इल्म लोग हैं जो वाकिफ नहीं है इससे, और अगर वाकिफ है भी तो उनके घरों में कुछ ऐसे हटधर्म लोग हैं जो इस टाइप की जो तो खुराफात करने के लिए मतलब उनको उकसा रहे। बहरहाल घर के कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं जी, या औरतें हो या फिर मर्द हो, जो बुजुर्ग है, पुराने ख्यालात के हैं, हाँ, तो वो उनका ये कहना होता है कि क्या सोनी सोनी शादी बना रहे हैं, हाँ, हल्दी मनाओ भाई, बजाओ भाई, मालूम होना शादी का घर, मालूम होना शादी का घर है बोल के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी सुनी सुनी नहीं होना चाहिए करके सहाबा इकराम को नचवाया, या सहाबा इकराम को कहा कि ढोल बजाओ, या सहाबा इकराम को कहा कि हल्दी के टोकरियां लेकर आओ, या सहाबा इकराम को कहा कि ये पत्ते लेकर आओ, वो पत्ते लेकर आओ? क्या इस तरह से? बिल्कुल नहीं, इस चीज का कोई वजूद नहीं है, कोई तसव्वुर नहीं है। एक हदीस का खुलासा ये है, पूरी हदीस मेरे जहन में नहीं है, लेकिन उसका खुलासा लगभग ये है, और ये हदीस बुखारी की है कि एक मर्तबा एक सहाबी रसूल मस्जिद में आए, मस्जिद नबवी में नमाज के लिए। तो जाहिर सी बात है कि शादी उस जमाने में भी कोई एक मार्क होता होगा शादी का कि भाई शादी है। और आज भी मैंने ऐसा सुना कि ओमान, बहरीन, कतर वगैरह में जब लड़की बालिग हो जाती है तो घर के ऊपर एक झंडा ये लोग लगा देते हैं, ग्रीन बोलो या लाल बोलो, कि भाई इस घर में लड़की है। यानी जैसा हमारी तरफ बोलते हैं ना आम लोग कि भाई जिसके घर बेरी को लोग जो है तो पत्थर मारेंगे, जिसके घर में बेटी है रिश्ते तो जाएंगे। लेकिन वहां पता नहीं होता ना, ये बड़ी बड़ी सिटियों में और इतने मतलब आलीशान जिंदगी गुजारने वाले वो लोग काय को बोलेंगे किसी को, तो वो झंडा वो लोग लगा देते ताकि पता चले कि इस घर में जो है तो बच्ची है, रिश्ता ले जा सकते हैं, हाँ, शादी के लायक। तो उस जमाने में भी इस तरीके का कुछ होगा। बहरहाल वो साहबी रसूल मस्जिद में आए, मस्जिद नबी में। अल्लाह के रसूल ने उनको जब देखे तो उनके हाथ पर जो है तो एक उंगली पर एक निशान था, शायद उस जमाने में वो लगता होगा। अल्लाह के रसूल ने देखे, कहा क्या तुम्हारा शादी हो गई, तुम्हारा निकाह हो गया? तो अल्लाह के रसूल मेरा कल निकाह हो गया। जबकि ये बात है मदीना मुनव्वरा की। उस जमाने में मदीना मुनव्वरा कोई बहुत बड़ी सिटी तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। अगर मान लो है भी तो उस शख्स को पता नहीं है जो जमीन और आसमान में अल्लाह के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी का मर्तबा है, और लोग अगर किसी से ज्यादा सब इश्क करते हैं तो अल्लाह के रसूल है। उनको इस बात का इल्म नहीं है। दूसरी गली में ये मामला हो गया, कल हो गया, और आज जो है तो
ये देखकर। तो ये थोड़ा बहुत कोई निशानदेही वगैरह होंगी। बहरहाल ढोल और ताशे और ये तमाशे, जहेज, आज जहेज का मामला क्या है जी बहुत डेंजरस बात है। जी हाँ, गाड़ियां, घोड़े, लड़के लोग मुंह से मांग रहे, और लड़के के माँ बाप भी इतने बेगैरत है, वो बेशरम बच्चलन लोग, वो जो है तो लड़की के बाप से इन चीजों की रिक्वायरमेंट कर रहे। गाड़ी कौन सी देंगे, घोड़ा कौन सा देंगे, छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, तो ये सारी चीजें, ये रसूमात, ये सब हराम है, इसकी कोई इजाजत नहीं है। लड़की का बाप भी जो है तो पैसे ब्याज बट्टों से लेके, सूद से लेकर के शादी ब्याह कर रहा है, तो ये रसूमात तो है ही नहीं, ये तो बेफजूल बात है। जी, आपको क्या लगता है कि ये चीज़ों में कब सुधार आएगा, कि नौजवान सुधरेगा, या नौजवान के सरपरस्त अगर सुधरेंगे तो माहौल में सुधार आएगा, या नौजवान को सुधरना होगा? और नौजवान को अगर सुधरना होगा तो उन्हें क्या करना होगा, या वालिदैन को क्या करवाना होगा? आप क्या समझते हैं कि इस माशरे को सुधारने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? साहब, अगर सुधरना है, या माशरे को सुधारना है, या नौजवानों को सुधारना है, तो सुधारने के लिए सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होंगी, हमारे लिए सबसे आला व अफजल कानून अगर कोई है तो वह है कुरान पाक। सबसे आला व अफजल कुरान पाक है, अहादीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और फिर बाद में सहाबा इकराम। आज आप मुझे ये बताइए, कौन सा ऐसा शख्स है जिसके बच्चे को कम से कम 10 अंबिया के नाम पता है, कम से कम ये पता है कि कुरान में कितने पारे हैं, कम से कम ये पता होना चाहिए कि भाई कुरान में कौन सी ऐसी आयत है जिसके लिए अल्लाह ताला बुला रहा है कि तुम नमाज के लिए आओ, या नमाज बेहयाई और बुराइयों से रोकती है। मैं नहीं समझता साहब कि ये चीज मुसलमानों के बच्चों में है, क्योंकि ये जब तक बाप बेटे को नहीं दिलाएगा, जब तक ये चीज जो है तो होना नहीं है। अच्छा ठीक है, ये अगर काम की है भी, तो इससे क्या कोई हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, क्या कुछ इससे कुरान की कोई तालीमात सीख रहे, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तालीमात इससे सीख रहे, या सहाबा इकराम की जिंदगी और तारीख पर जो है तो इससे कोई मालूमात हासिल कर रहे? हमारे नौजवान जब तक सुधर नहीं सकते, जब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आ सकती, तब तक कि ये कुरान पाक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मुताला नहीं करते, जब तक ये सहाबा इकराम की जिंदगियों का मुताला नहीं करते। ये चीज हमें पता होना चाहिए कि 313 पास से ये एक मजमुआ और एक जो जम्मे गफीर जो बना था 40,000 की फौज तक, ये कैसे बना था, इसके पीछे क्या था, क्या तालीमात थी, आखिर वो कौन सी चीज थी जो 313,000 के ऊपर गालिब आ गई? जाहिर सी बात है, 72 लोग जो है तो वहां पर लाखों के मजमे को करबला में पछाड़ रहे हैं, कई दिनों तक वो जंग चल रही, तो ये क्या चीज थी आखिर, ये कौन सी ताकत थी? तो हमारे नौजवानों को एक सबसे इंपॉर्टेंट, मैं तो मतलब हमेशा बोलते ही रहता हूं जहां पर भी रहता हूं, लेकिन एक एक्स्ट्रा बात यह है कि जब तक कि कुरान की तालीमात आम नहीं होती, तब तक के हमारे नौजवानों के सुधरना इम्पॉसिबल है। दूसरी एक चीज कि आप बच्चों को डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, साइंटिस्ट बनाओ, नासा में भेज दो, इसरो में भेज दो, जहां भेजना है वहां भेज दो, लेकिन कम से कम बच्चों को ये तो बताओ कि ये कुरान पाक है और ये अल्लाह के रसूल की हदीस है। बेटा, इससे तुझे जो तो दस्तबरदार नहीं होना है, ये तुझे पढ़ना है, ये तुझे देखना है, इस पे अमल करना है। तो हमारे लिए तो जाहिर सी बात है, अगर नौजवानों में और घरों में जहां पर भी अगर सुधार आना है, तो हमारे पास सिवाय कुरान पाक और हदीस के तो कोई दूसरा चाराकार है नहीं। जी। और अल्लाह के रसूल का फरमान भी है अब हज्जतुल विदा के मौके पर कि मैं तुम्हारे बीच 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, ये 2 चीजें अगर तुम पकड़ लोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते, अल्लाह का कलाम और दूसरी मेरी सुन्नत। तो जाहिर सी बात है, ये हमारे पास इसके अलावा कोई चाराकार नहीं है साहब। और जैसा कि शादी की बात चल रही है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके घर में कितनी शादियाँ हुई है आपके वालिद मोहतरम के ज़रिए से? लगभग 7 शादी हुई है साहब। और वो 7 शादियों का किस तरह से मामला रहा है, कि कौन से शादी में कौन से डीजे वाले को बुलवाया गया था, कौन सी शादी में कौन से कव्वाल को बुलाया गया था, कौन से सिंगर को बुलाया? साहब, मेरे वालिद मोहतरम की बहुत अजीब दास्तान है। जी। डीजे की आप बात कर रहे, अब ये बात बोलना नहीं चाहिए,
लेकिन मुझे शायद कहना जरूरी है, इसलिए कि अगर कोई अच्छी बात बताना है तो जब तक के आपके फेल में दम नहीं आएगा, जब तक कि आपके कॉल में दम नहीं आएगा, जब तक आपके फेल में दम नहीं। जी। आपको फेल में, अल्लाह के रसूल ने हजरत आयशा से एक मरतबा कहा था कि आयशा मेरी घर की छत पर खड़े रहे और ऐलान कर कि मैं घर में कैसा हूं और बाहर कैसा हूं। ऐसा तो नहीं है कि मैं बाहर जो है तो अच्छी बातें कर रहा हूं फिर घर में मेरा नेचर ऐसा है। जी। तो छत पे खड़ रहे कि ये बात का ऐलान कर लोगों के सामने कि मैं घर में कैसा हूं बाहर कैसा हूं। सब मेरी पैदाइश में अभी 41 में रनिंग हूं। जी। तो हमारे जो मेरे वालिद साहब को लगभग 4 से 5 भाई थे। जी। हाँ, ये इन्होंने इनके भाइयों का जो घर ही छोड़ा और अलग निकले तो उसके पीछे वजह यही थी कि वहां साड़ी वगैरह पहना करती थी इनकी भावजा। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मेरी वालिदा को लेके अलग निकल गए, उनको वो नेचर ही पसंद नहीं आया। तो हमारे यहाँ लगभग किसी शादी में कोई डीजे नहीं बजा। एक मेरे बड़े भाई की शादी में खाना दिए थे, कुछ पुलाव वगैरह, और सेकंड नंबर के भाई की शादी बिल्कुल शादी हो गई, थर्ड नंबर की भी बिल्कुल सिंपल हो गई, चौथे नंबर वाले ने वलीमा दिया था उसका, उसी के पैसे से दिया था शायद। और मेरी सिस्टर थी, वो सिस्टर के टाइम में बिल्कुल साधारण कुछ नहीं, और मेरी शादी का तो मुझे अभी भी पता नहीं है कि मैंने कपड़े कौन से पहना था और क्या करा था, बिल्कुल एकदम साधारण सिंपल। मैं शादी से 2 दिन पहले आंध्रा में था। अच्छा। आंध्रा से आया जब मालूम पड़ा मेरी शादी है। अच्छा, वालिद वालदा ने मुकम्मल तय कर लिया। बिल्कुल, छोटे भाई की भी शादी है, उन पर राजी थे। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया कि बिल्कुल शादी हुई है, अक्सर ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो दूल्हे वाले होते हैं वो डिमांड करते हैं कि भाई हमें कुछ भी नहीं करना है, तुम भी कुछ ही मत करो, हमको इतना इतना अमाउंट दे दो। क्या ऐसा हुआ था आपके पास में फिर? जी नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं हुआ। और क्या ऐसा करना जायज है? कि बहुत सारे ऐसा करते हैं कि ठीक है भाई आप शादी बड़ी मत कराओ, आप कुछ भी मत कराओ, आप हमको पैसे दे दो और हम उन पैसों में हम वलीमा कर लेंगे, हम बारात लेकर आपके पास नहीं आते। तो क्या ये भी मुनासिब है क्या? ऐसा कुछ भी मुनासिब नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं, इसका कोई तसव्वुर भी नहीं है। लड़की की तरफ खाने का ही कोई तसव्वुर नहीं है, पहली बात। और एक बात सुन लीजिए, डिमांड करते हैं। और एक बात सुन लीजिए, मेरे वालिद मोहतरम ने किसी लड़की के वहां की शादी में कभी खाना नहीं खाया। वो जैसी अग्द लगता है वो घर वापस आ जाते हैं, चाहे बारात में किधर कहीं भी, ऐसा तो जाते नहीं गए। तो जाहिर सी बात है कि लड़की की तरफ खाना ही नहीं है कोई। सिरे से ये बात खारिज है। लड़की की तरफ कोई खाना नहीं है, खाना लड़के को देना है वलीमा। वो भी वलीमे के उस टाइम अगर वो वाकई सुन्नत पर अमल करता है तो भी वो आज जो तरीका कर रहा है वो नहीं। आज तो वलीमा ऐसा हो रहा है कि ब्याज बच्चों से, शान और शौकत से खूब जो है तो बड़ा मंडप लग रहा है, वहां पर स्टेज सज रहा है, वो दूल्हा वो लफड़े और तमाशे और मसले, सुन्नतों के जनाजे निकल रहे इसमें। तो ये तो साहब ये तो सिरे से खारिज है ये बात। लड़की की तरफ तो खाना है ही नहीं, और लड़के वलीमा भी कर रहे हैं तो इस तरह से कर रहे हैं। मतलब वो भी जो है तो सुन्नत से बिल्कुल बहरामंद है। बहरहाल वलीमा लड़के को करना चाहिए। जी। खुद का पैसा है तो ज्यादा से ज्यादा खर्च करके गरीबों को बुला करके खिलाना चाहिए, खुशी की बात है। वलीमा सुन्नत है, वलीमा खाना भी सुन्नत है, गरीबों का जो है तो उसमें ख्याल रखा जाए। आजकल तो ऐसा है कि वलीमे में सबसे फला बिन फला सेठ ये ऐसा चल रहा सब। तो ये तो वो वलीमे का भी उल्लंघन है, फिर वो सुन्नत का भी उल्लंघन है। तो ये तो कोई वलीमा नहीं। और जैसा कि मैं आपको एक बात जो मेरे दिल में आ रही है, जिसका जवाब आपको खुद देना है अच्छे तरीके से, क्योंकि जब नाजरीन देख रहे हैं आपको और आप बड़ी प्यारी बातें चल रही है जी, इस्लामिक उसूलों को लेकर चल रही है, तो कहीं पर कुछ लोगों के जहन में या कमेंट्स में इस तरह की बात भी आ सकती है कि फिर आप सुन्नत रसूल यानी चेहरे पर आपने सुन्नत रसूल को क्यों नहीं रखा है। तो इसका कुछ बात आपके जरिए से जो है तो जाना चाहिए। अच्छा। ताकि कोई गलत फहमी का शिकार ना हो जाए कोई गलत फहमी में ना पड़ जाए कि आप बोल रहे हैं लेकिन फिर आप सुन्नत रसूल से भी दूर जा रहे हैं। हाँ, ये बात सही है, चेहरे पर सुन्नत रसूल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसका भी है। दाढ़ी रखना सुन्नत मौक्केदा है, सुन्नत मौक्केदा है, ना कि फर्ज। अब उसकी मिकदार जो है तो अगर देखी जाए तो फुकाह में आइम्माओं के नजदीक अलग अलग है, लेकिन शरियन दाढ़ी ना रखने पर कोई सजाई जवाज नहीं है, इस पर कोई सजा भी नहीं है, यानी आप पर जबरन भी नहीं है। जैसे मान लो नमाज मिस होने पर या नमाज छोड़ने पर दुर्रे लगाना है, अगर इस्लामी कानून हो
शराब पीने पर दुर्रे लगाना है, चोर का हाथ काटना है, उसकी मिकदार जो है तो काजी तय करेगा कि वो किस मिकदार की चोरी थी। तो ऐसी कोई जो है तो हद इसमें जारी नहीं है चेहरा रखने पर। हाँ, अलबत्ता ये है कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत रही, दाढ़ी रखना सुन्नत मौक़दा है और ज़रूरी है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, हो सकता है शायद इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में रखेंगे दाढ़ी जी। और हालात दूसरी बात यह है कि जो अमल हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ है, उनकी ज़िंदगी से, उनकी सेहत से जुड़ा हुआ है, तो हमें उसको जवाज़ के लिए कुछ ढूंढना चाहिए, या सिर्फ वो हमारे नबी से जुड़ा हुआ है तो हमें भी उसको हमारी ज़िंदगी में लाना चाहिए। बिल्कुल। जैसे कि दाढ़ी का मामला है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर दाढ़ी की मिकदार क्या थी, या दाढ़ी थी या नहीं थी, तो हमें तो हमारे नबी के चेहरे से लेना पड़ेगा कि दाढ़ी थी तो हमें भी रख लेना है, चाहे जवाज़ की बात और कोई चीज़ हो, हमारे नबी के चेहरे पर है तो हमें लेना है, हमारे नबी की ज़िंदगी में तो हमें लेना है। तो आप इस पर क्या बात कहेंगे? क्योंकि आपकी बात सुनकर कुछ लोग इसको जायज़ की शक्ल भी दे देंगे, चाहे वो हमारे नबी के चेहरे पर क्यों ना हो, तो वो दाढ़ी कटवा कर ही खुश रहेंगे। जी नहीं साहब, मैंने स्टार्ट में ये कहा कि दाढ़ी रखना सुन्नत मौक़दा है, दाढ़ी ना रखने वाला गुनहगार भी हो सकता है। जी। सुन्नत मौक़दा यानी फर्ज के ही दर्जे तक के पहुंचती है ये चीज। और रही दूसरी बात, और सुन्नत मौक़दा उसे कहा जाता है जिसको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा नहीं, कंपलसरी। बस इसी बात को क्लियर करने के लिए मैंने इस बात को दोहराया, ताकि बिल्कुल साहब जो है तो उसको कम समझ से अगर ले सके तो उसको पूरा पूरा समझ ले। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और रही दूसरी बात कि कुरान और हदीस से जवाज मिलने के बाद तो किसी सूरमा का भी जवाज नहीं चलता है जी। फिर तो वो सूरमा की बात हमारी चप्पल और टोकर में है। लेकिन बात यह है कि कुछ चीजें, कुछ बातें ऐसी हैं कि जो हम यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ फ़ुक़ही बातें ऐसी है, कुछ मामलात, कुछ मसलहत ऐसी होती है कि जिनको बयान करने से भी मामला पेचीदा हो सकता है। समझने वाला कोई और उसका जो है तो अर्थ समझे या मतलब समझे। तो बहरहाल इंशाअल्लाह रखेंगे दाढ़ी, कोई बात नहीं है। बहरहाल दाढ़ी रखना सुन्नत मौक़दा है, जरूरी है, ना रखने वाला गुनहगार हो सकता है। जी जी। अच्छा, अब यहाँ तक कि हमारी शादियों को लेकर कुछ बातें हुई है, तो कुछ और हमारी बात में रंग लाने के लिए कोई कलाम जी, ताकि वो कलाम भी होता रहे और हमारा भी कलाम होता रहे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आंखें माँ बाप को दिखाते हैं, क्या बात है, आंखें माँ बाप को दिखाते हैं, फुल्दू हाथों से हम गवाते हैं, घर में भाई के कब से फाके हैं, हज को हम चौथी बार जाते हैं, घर में भाई के कब से फाके हैं, हज को हम चौथी बार जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए, ये कलाम के ज़रिए से हम हज और उम्रे की तरफ आ जाते हैं। जी जी, बहुत ही प्यारा कलाम था और हकीकत में माशरा उधर ही जा रहा है। जैसे कि आपके कलाम में भाई का जिक्र आया है, तो भाई जो है तो अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, चाहे सगा हो, चाहे बिल्कुल कॉलोनी वाला हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो। तो हकीकत में यही हो रहा है कि अगर सगा भाई भी है, वहां पर भी अगर इस तरह के हज हो रहे हैं तो गलत बात है। और भाई को छोड़कर अगर पड़ोस में हो, गलियों में हो, ये 40 घरों तक का पड़ोसी होता है। तो अगर हम 4 हज कर रहे हैं और फिर 4, एक हज तो फर्ज है, अब साहिब निसाब बन गए, एक हज करके आ जाइए। लेकिन उसके बाद भी अगर आप जाते हैं और आपके पड़ोस में गरीब की बेटी है या गरीब आदमी है, किराए से रह रहा है, उसको घर बनाकर भी दे सकते हैं आप उतने पैसों में जो हज के लिए। तो अब यहाँ पर मुनासिब क्या है? क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं कि बहुत मुबारक सफ़र पर जा रहे हैं, उस मुबारक सफ़र पर आप आड़ क्यों बन रहे हैं हमारी, या उनको क्यों आड़ बना रहे हैं, उनकी बेटी को क्यों आड़ बना रहे हैं? उनकी बेटी की तो शादी हो जाएंगी, लेकिन मुबारक सफ़र से आप रोक रहे हैं भाई। और उनका मकान तो बन जाएगा, चंदा वगैरह करके हो जाएगा, फिर आप मुबारक सफ़र से हमें रोक रहे हैं। उनका जो दवाखाने का ट्रीटमेंट है वो हो जाएगा, फिर आप हमें मुबारक सफ़र से क्यों रोक रहे हैं? हमको मुबारक सफ़र पर जाना है। तो इस तरह के जो जवाबात है वो कहाँ तक दुरुस्त है? अगर एक मरतबा उनका हज हो जाए उसके बाद। ये जो सवाल आपने मुझसे किए, मैंने इसके बारे में मौलाना राबे हसन नदवी साहब से बातचीत किया था।
उनका दौरा था यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जरिए से, कुछ मेरे ख्याल से सेक्रेटरी थे या कुछ जी। खुद ये थे वो प्रेसिडेंट। तो मैंने उनसे यही कहा था उस टाइम कि हज जब एक मर्तबा फर्ज है तो हज पे लोग 10 बार क्यों जा रहे हैं? उम्रा सुन्नत है। और इस बात को लेकर मैंने उनसे बहुत सी चर्चा की थी कि एक शख्स अगर हज को आज जा रहा है, उसका एक हज हो गया, अभी वो 2 साल के बाद और एक हज का टूर निकाल रहा है, तो बुरा मत मानिए, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैंने कई जगह जिसके 2-2 और 3-3 उम्रे हुए, जब उन्होंने मुझे फोन किया और मुझे कहा कि हम उम्रे को जा रहे, तो मैंने उनसे कहा यार उम्रे को जाने से अच्छा था तुम लोग उम्रे को ना जाते हुए किसी जतरा में चले जाते, उम्रे का पैसा किसी और को काम आ जाएगा। तो बोलना यह है, सबसे पहले तो आज जो शख्स हज को जा रहा है उसके घर में अगर शादी है, हाजी अब्दुल हाजी फला फला हाजी, मतलब सबसे पहले तो यहाँ ये प्रचार कर रहा है हज का कि उसने हज कर लिया, जबकि यह फर्जी इबादत है, तो किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। फर्ज हज जो है तो अल्लाह के रसूल ने 10 हिजरी में एक ही मर्तबा किए, एक ही मर्तबा। चाहते तो उससे पहले 10 बार कर सकते थे, या अगर किसी वजह से ना भी जाते तो 3 बार तो कर सकते थे, 7, 8, 9, 10 तक 3 टाइम हज हो सकता था। उम्रा अल्लाह के रसूल ने एक ही मर्तबा की है। 6 हिजरी में ख्वाब देखे, किसी वजह से सुलह हुदैबिया के पास मामला टेढ़ा हो गया, उम्रे का अमीर बनाकर हजरत अबू बकर को भेज दिए। 7 हिजरी में अल्लाह के रसूल ने हज उम्रा की, उम्रा भी एक ही है, हज भी एक ही है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने जब राबे हसन साहब से बात किया था तो मैंने उनसे ये कहा था कि क्यों ना इस बात को हम लोग हाईलाइट करें, उम्मत मुस्लिमा में खास करके हिंदुस्तान की, कि एक शख्स 3 हज कर रहा है। आज के टाइम में एक जोड़ी को लगभग 8 लाख 10 लाख लग रहे हैं जी, ठीक है। इसका एक हज जो फर्ज था वो तो हो गया, दूसरा तो इसको करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हज फर्ज एक ही है वो, हाँ, इस्तिताअत के बाद एक ही है। ये क्यों ना इसके पैसे और किसी एक हज वाले के पैसे मिलाकर कोई हमारे ऐसे बच्चे को क्यों नहीं दे सकते कि जो IAS IPS बन सकता लेकिन वो बन नहीं पा रहा सिर्फ पैसे की वजह से। तो हिंदुस्तान में हमारे कई ऐसी बेटियां बैठी हुई है, शादी के लिए पैसा नहीं है, नहीं उठ पा रही, उसके पड़ोस वाला 10वें से उम्रे को जाके आ रहा। तो मतलब ये चीज कहां तक सही है, ये उम्रा करने वाले से पूछना चाहिए, तेरे पास सनद क्या है, 10 उम्रे किसने बोला करने का, कहां से कर रहा, किधर से लाया है सनद, और ये जरूरी है क्या? जाहिर सी बात है, एक उम्रे के लिए 1 लाख लग रहे, भाई साहब 10 उम्रों के लिए 10 लाख रुपए में 10 बेटियों की शादी हो रही आराम से, 10 नौजवानों के मसाइल हल हो रहे, एक बच्चा कोई डॉक्टर बन जा सकता या कोई IAS IPS का जो तो एग्जाम दे सकता। तो इतने बार बार जो है तो हज और उम्रे ये जो है तो मतलब मुनासिब नहीं है, और ये गलतफहमी है लोगों की। अब इसमें हो सकता है शायद कुछ लोगों को ये भी डाउट होगा कि यार हमारे कुछ अंदर से जो लप्पे डुप्पिया के कारोबार है शायद ये लेवल हो जाएंगे, बल्कि हज उम्रे को इनके बाप से लेवल नहीं हो सकते, वो इसलिए नहीं हो सकते कि जिसका हक है उसी को देना है। बेशक हुकूकुल इबाद में हक मारने वाला अगर पूरी जिंदगी जाके हरमैन शरीफैन में अगर मुंडी रगड़ कर अगर उसकी पेशानी घस गई पूरी, तो भी उसका जो है तो हुकूकुल इबाद वहां अदा नहीं होगा। वो मामला फर्ज का है, हुकूकुल्लाह का है, हुकूकुल इबाद अलग चीज है, हुकूकुल्लाह अलग चीज है। तो हो सकता है शायद कई लोग ऐसे भी हज और उम्रे कर रहे होंगे जिनके कारोबार लप्पे डुप्पिया के है सब, जाहिर सी बात है कि लेवल के लिए कर रहे हैं, और नहीं ये सोचकर क्या हो सकता है जो हम ये लप्पे डुप्पिया का पैसा कमा रहे शायद वहां जाके हलाल हो जाए, ये हमारे माफ हो जाए, जिस तरह से हदीस पाक में आता है कि हाजी अपने हज से अपने मकाम पर आने पर ऐसा हो जाता है जैसे अभी उसकी माने जाना है उसको। हाँ, तो अब अगर कोई हराम का पैसा भी लेके जाएगा तो वो कहां से हो सकता है साहब ऐसा? ये किसी को टिप्पणी नहीं करना है, मैं अपनी तरफ से ये बात कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, कुछ लोग सोचते होंगे ऐसा कि भाई हमारा जो लप्पे डुप्पिया का कारोबार है, लप्पे डुप्पिया का पैसा है, और फिर हमारी टोपी और चेहरे और ये हाज और हाजी साहब बोल के हमारे कारोबार पे भी पर्दा पड़ जाता है, इधर कारोबार भी मस्त दनाके से चलते, और हमारा जो है तो उधर भी अल्लाह ताला माफ कर देंगे, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे थोड़ी माफ करेंगे, किसी के बाप का राज थोड़ी चलता है अल्लाह के पास। हाँ,
इंसानों के हक मार के अल्लाह माफ करेगा, ये नहीं हो सकता। इंसानों के हक इंसानों को देना है। जी जी उसकी माफी तलाफी दुनिया में है। जी जी मैदान अशर में होंगी तो इसका अजर इसकी नहीं किया इसको, इसके बदले इसको, यही है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। जैसा कि कादरी आसिम अहमद साहब, मैंने तारुफी कलिमात में कहा था, सबसे पहला जुमला मशहूर बिजनेसमैन जी। तो दो चीज़ें तो मुद्दे हो गए हमारे, शायर और इस्लामिक लाइब्रेरी, ये दो जुमले पर बात हुई है। और इस पर भी बहुत सारी बातें हो सकती है लेकिन वक्त भी काफ़ी चाहिए। तो अभी मैं आपको ये जानना चाहूँगा थोड़ी सी सुर्खियाँ आपके बिजनेस के ताल्लुक से, ताकि अगले एपिसोड में जी उस एपिसोड को देखने के लिए लोग अपना कीमती वक्त निकाले और देखें, ताकि वो जो बिजनेस है वो कुछ सीख ले और अपनी जिंदगी में उसको लेकर आए। तो कुछ झलकियाँ आपके बिजनेस की मैं जानना चाहूँगा कि वो बिजनेस कैसा है। और असल में सर ये है कि मेरा जो बिजनेस है वो है मिनरल ऑफ जियोलाइट, प्रीशियस सेमी प्रीशियस स्टोन का मैं काम करता हूं, जो डेकोरेटिव पर्पस में बिकता है और जो कटिंग में भी काम आता है, जिसको कटिंग करके हीलिंग और लेपेट्री में जो चलता है। आजकल तो ऐसा है कि पत्थर, ये टाइल है नीचे पत्थर की बनी हुई है, तो मतलब पत्थर की अपनी एक बहुत बड़ी दुनिया है। बोलने के लिए तो छोटी है लेकिन पत्थर की अपनी एक बहुत बड़ी दुनिया है। जैसे जवाहरात है जो नेकलेस वगैरह में और जो भी सोने चांदी प्लेटिनियम में इसकी फिटिंग होती है, कटिंग वटिंग हो करके, जिसका सबसे बड़ा मार्केट जयपुर है हमारे यहाँ इंडिया में माशाल्लाह। हाँ, तो ये ऐसा है कि मेरा काम असल में कई स्टेटों में है, तो वो जी कई स्टेटों से मेरी बाइंग होती है, तो मैं उस सिलसिले में सफर करता हूँ। जी जी जी, इसलिए मसरूफ रहता हूँ जी। असल में 2001 में 2002 में मैं काम पर लगा हूँ पत्थर के। जी जी। तो मुझे लगता है मेरी वालिदा ने मुझे उस टाइम कुछ एक टाइम 25,000 रुपए दिए थे जी, और एक 8-10 टाइम 10-10 हजार 15-15 हजार मेरे पास लिखा हुआ है। मैं अपनी भी जो है तो जिंदगी पर किताब लिख रहा हूँ। जी, तो जी, वो हाँ, किताब से एक बात याद आई कि आप बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस का ऐसा असर हुआ है एक राइटर पर, एक लेखक पर, एक मुसन्निफ पर, कि यूएसए का मुसन्निफ है, उस मुसन्निफ ने आपका अपनी किताब में जिक्र किया है। जी जी हाँ हाँ है, यूएसए अमेरिका हाँ, के मुसन्निफ। हाँ हाँ सही है। किताब का नाम वगैरह कुछ? जी जी जी, वो किताब अभी शाये हुई है पिछले लास्ट मंथ। जी जी हाँ, उनका काम चल रहा था लगभग 1 साल से उस पर जी। तो उन्होंने उसके अंदर मेरे बारे में मेरा तारुफ करवाए, और मैं जो एक्सपोर्ट करता हूँ यूएसए के लिए, तो उसमें उन्होंने मेरे रेपुटेशन के बारे में लिखे। मेरे ख्याल से वो चैप्टर 42 और पेज नंबर 83 में है, केरला टू क्वारेलिना बोलकर बुक है, काफी बड़ा बुक है। तो उसमें उन्होंने मेरे बारे में कुछ बातें लिखी जी। तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मैं आपको दावत दूंगा, और उस पर सिर्फ बिजनेस की बातें होंगी। अच्छा। जो बिजनेस आप करते हैं, ताकि जो यंग जनरेशन है बिजनेस को लेकर परेशान है और बहुत मेंटली डिस्टर्ब है और अपने नए नए रास्ते बना रही है जो कि नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ जाए। और आज के जो यंग जनरेशन है उनके ख्वाब बड़े खतरनाक है, वो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, रातों रात कुछ भी करना चाहते हैं, उसमें गलत कदम उठा रहे हैं। तो क्यों ना वो ऐसे बिजनेसमैन से जुड़ जाए जो उन्हें उनके ख्वाबों की दुनिया में सक्सेस कर दे, कामयाब कर दे। सही है, सही है। इंशाल्लाह चाहूंगा कि अगले एपिसोड में आप इस पर पूरी फुल जानकारी दे, बिल्कुल, ताकि वो नौजवान सुने भी और आपके तरफ बढ़े भी, और आप उनको उनके कदम को आपके कदम से कदम मिलाकर वो कामयाबी तक जाए। इसलिए मैं आपका अभी आखिरी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये एक आखिरी जाते हुए कुछ अगर कलाम होगा तो वो भी सुनाते जाएंगे तो अच्छा होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। हालात हाजिरा या फिर कुछ और? मेरे बिजनेस के सिलसिले में लास्ट के जो 5 साल अभी गुजरे जी, वो मेरे लिए बहुत गंभीर है। अच्छा, काफी गंभीर रहे। लगभग मेरा सर्जरी हुआ है 2021 अप्रैल में, 9 अप्रैल 2021 में। वहां से थोड़ा सा गड़बड़ी हुई, उस पर जो है तो ये अशार है। बिल्कुल। अब इसकी वजाहत शायद टाइम ज्यादा हो रहा हो तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में कर दूंगा लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं आपको ये जरूर सुना देता हूँ।
जिसको अपना कहा तड़पा भी वही देता है, जिसको अपना कहा तड़पा भी वही देता है, जरा सी बात को फैला भी वही देता है, जिस पे होता है बहुत दिल को भरोसा आसमां, जिस पे होता है बहुत दिल को भरोसा आसमां, तजुर्बा है मेरा धोखा भी वही देता है, तजुर्बा है मेरा धोखा भी वही देता है। ये और कुछ अशार है वैसे, जी जी। हाँ, लेकिन मेरा तजुर्बा कह रहा है शायद कहीं दिल के पर चोट खाए है, उसी के ताल्लुक से ये अशार लग रहे हैं। दिल पे चोट खाने का सवाल नहीं है साहब, दिल पे चोट नहीं खाता होगा, दिल पे चोट दे देता, लेकिन इसको शायद मेरे ख्याल से नेक्स्ट एपिसोड में इसका जो है तो बेहतरीन से वजाहत हो जाएगी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। नाजरीन, ये थे हमारे मेहमान खास कादरी आसिम अहमद फरदापुर। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन और ख़ास मालूमात हमारे एपिसोड के ज़रिए से नाजरीन तक पहुंची है। और नाजरीन से भी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बिदात और खुराफात चल रही है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी घर में ख़त्म हो जाए, तो आपको भी इसका सवाब मिलेगा और जिस मकसद से वीडियो बनाई जा रही है हमको भी इसका सवाब मिलेगा। तो कमेंट्स भी आप ज़रूर कर सकते हैं, और कमेंट्स में आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। और अगला जो एपिसोड रहेगा हमारा, तो अगले एपिसोड में आसिम भाई बिजनेस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसके लिए आप इंतज़ार करें और दुआएं करते रहें तमाम लोगों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए, कि अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान बाकी रखे, शांति बाकी रखे। और जो खबासत फैल रही है और जो खबासत फैलाने वाले हैं, इनको अल्लाह तबारक व तआला हर तरह से इनके खबासत पर ब्रेक लगा दे, कंट्रोल करवा दे, ताकि हमारा मुल्क अमन और शांति में रहे। इसी के साथ रुखसती चाहूँगा। खुदा हाफिज़।